हाँ। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। नहीं कितने ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं आपके अच्छा, क्लास वाले? ऑलमोस्ट 40 to 41 करते हैं। चलो बढ़िया। और अपने यहाँ पर अभी पाइथन में कुछ 35 प्लस स्टूडेंट्स के नाम आए हैं मेरे पास में, जिनको हाँ पाइथन सर। पढ़ना है सीएस ब्रांच में। और 35 के अराउंड उधर भी होंगे आपके सीसी हाँ पे। सर। तो कुछ याद आ रहा है पिछले लेक्चर का? यस सर, इंस्टॉलेशन कर लिया था हाँ और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानी थी कि एक्चुअली उसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, देन बिल्कुल पाइथन कैसे बना। बिल्कुल। बस यही, और अब बाकी है। कार्तिक सिंह सोलंकी, तुमको याद आ रहा है? कृतिक है, कार्तिक है, जो भी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने अटेंड ही नहीं किया था। चलो वो बहुत बढ़िया। पाइथन इंस्टॉलेशन करा था हमने, उसका लेक्चर पड़ा हुआ है आपके गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर ली जितने भी लोग हैं यहाँ पर? यस यस सर। सर। गूगल क्लासरूम की लिंक आपके सीएस फर्स्ट सेमेस्टर वाले ग्रुप पर रखी हुई है, वहां पर देख लेना आप, है ना? और गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना जो भी, जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। और हाँ वो यार, जिन्होंने नाम ऐसे रखे हुए ना कुछ, मैंने बोला भी था वहां पर, डाला भी था मैंने पोस्ट। यस सर। एजुकेशन विकिपीडिया था और असैसिन था। तो ऐसे जितने जिनके भी नाम है ना, तो उनको देख लेना, वो ठीक कर लेना। वैसे तुम्हारे में से तो किसी का नहीं है शायद। चलो कोई नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हमने देखा था। यस सर। सर अभी 17 ही टोटल। क्या? सर हाफ टोटल ही क्लास आएगी, 17 है। आधी अब क्लास आएगी। 18 हो गया। आएंगे आएंगे अभी। आ जाएंगे आ जाएंगे, जब तक लगेगा आ जाएंगे, है ना? सो शैल वी स्टार्ट? ओके। हाँ आप बोल दो, मैं कर देता हूँ स्टार्ट। चलो, ये पाइथन का आपने सॉफ्टवेयर देखा था, स्पाइडर। और यस सर। कुछ बेसिक चीजें हमने देख ली थी। ये आपका कोडिंग साइड है, यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो। उसके अलावा ये वाले एंड्रॉइड फोन में से कैसा कोई ऐप है? क्या? हेलो। अरे अभी देख लिया, एंड्रॉइड फोन में से कैसा कोई ऐप है? नहीं यार, वो मैंने अभी तक चेक नहीं करा है, क्योंकि मोबाइल में कोई कोडिंग बहुत रेयर चीज होती है, तो वो मैंने अभी चेक नहीं किया हुआ है। मैंने C++ के तो ऐसे हाँ मतलब मैंने चेक नहीं किया ना, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कोडिंग के लिए, बाकी हाँ वो तो बाद में जो प्रोग्राम बनाना है वो तो मैं चले जाऊंगा बनाने। आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस कोडिंग के लिए कोई ऐप हो तो। ऐप का मुझे पता नहीं है। ऑनलाइन आप कर सकते हो, चाहे मोबाइल पर करना हो, कहीं पर भी करना है आप। ए W3 स्कूल करके उसको डाउनलोड कर लेना। कौन ऐप सा? है क्या? W3 स्कूल करके, वहां पर सर सारी लैंग्वेज है, पाइथन, C++, PHP, जावा। तो वहाँ पे ऐप ऐप थोड़ी मिलेगा, उसका ऐप है क्या? हाँ सर, उसमें मतलब ऐसा है कि उसने मतलब थोड़े दो दो लाइन में कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, देन उसका उसने मतलब एक प्रैक्टिकल छोटा सा बना के रखा, उसमें अपन अपन कोड लिख के रन भी कर सकते हैं। हाँ वो मुझे भी पता है। तो नहीं, ऐप की बात हो रही है ना, तो W3 स्कूल्स का ऐप है क्या अवेलेबल? हाँ सर, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, W3 स्कूल करके। चलो, तो जिनको भी लैपटॉप या कंप्यूटर वाली प्रॉब्लम है, तो वो देख लेना ये वाला जो भी एप्लीकेशन बोल रहे हैं W3 स्कूल्स वाला। हमने वेबसाइट ही विजिट की है, बट ऐप हो तो फिर आप लोगों के लिए वो भी अच्छा है। वो आपको आईडी प्रोवाइड कर देता है, वहां पर आप कोड लिख करके देख सकते हो। हाँ सर। तो ठीक है, अभी हम अगर प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ये आपका स्पाइडर वाला आईडी हम यूज करते हैं। ये वाला सेक्शन आपका आपके कोडिंग के लिए यूज होता है। ये इस तरफ आपका वेरिएबल, आपके जितने भी असाइन किए हैं आपने, तो उनकी जो भी वैल्यू है, उनके टाइप है, उनके साइज है, जो कुछ भी उनके नाम, ये वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, जो आपके प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, वो आपके इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये है आपका कंसोल। कंसोल होता है जहां पर आपकी आउटपुट आपको प्रोवाइड हो जाए, है ना, जहां पर आपको अपना आउटपुट दिख रहा है। और इसमें फैसिलिटी ये भी है कि आप
डायरेक्टली यहाँ पर भी कंसोल में भी अपने प्रोग्राम लिख सकते हो। आपको जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जो भी आपको करना है, तो आप डायरेक्टली कंसोल पर भी उसको रन कर सकते हो। तो ये एक बेसिक इसका यूज हो सकता है। उस दिन मैंने तुमको बताया था कि इसमें से आप किसी पर भी क्लिक कर दो। जैसे मैंने इसको क्लिक करा है और इसको फिर मैं व्यू करूँ, तो ये मैक्सिमाइज करंट पेन वाला ऑप्शन दे देता है। तो मेरा ओनली कोडिंग वाला सेक्शन पूरा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। और इसी को ही मैं अगर रिस्टोर करना चाहूँ तो ये आपका रिस्टोर भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ओनली कंसोल कंसोल का ही देखना है, तो इसको आप कंसोल के ऊपर क्लिक करो और आप इसको इस तरीके से मैक्सिमाइज कर दो, तो आप ओनली कंसोल पर रह जाओगे। तो जो भी आपके आउटपुट रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको इस तरीके से शो होने लग जाएगी। ऐसे ही किसी भी आप सेक्शन को क्लिक करके आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज भी कर सकते हो। ओके, इसका नाम आपको रीनेम करने के लिए हमने देखा ही था उसको कि सेव कॉपी एज या सेव एज कर दो, तो आपका इसका फाइल का नाम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। रन करने के लिए आपके पास में ये यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मैन्युअली अगर करना हो तो वो भी आपके पास में है। ओके, और भी चीजें हैं जो इंस्टॉल कर लोगे, चला करके देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी इसमें। पीपीटी शो हो रही क्या आपको? यस सर। चलो, यस सर। यस सर। तो यस सर। हम सेकेंड यूनिट सॉरी फर्स्ट यूनिट पे ही काम कर रहे थे अभी। लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलिंग पाइथन देख लिया था, और मैनेजिंग प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें आ गई कि आप ये जो मैंने अभी जस्ट बताया कि किस तरीके से आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट को रिनेम कर सकते हो। वहाँ पे फाइल में ही जाओगे तो आपके पास में प्रोजेक्ट ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग का सारे के सारे ऑप्शंस है, और रन कैसे करते हैं, डिबग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपके मैनेजिंग प्रोजेक्ट में आ गई। मतलब आपके सॉफ्टवेयर जो है, आपने स्पाइडर जो यूज कर रहे हो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ गई। फिर आ गया यूजिंग पाइथन आईडी। तो ये आप किसी भी तरीके की पाइथन आईडी, अब जैसे जुपिटर भी अवेलेबल है ना, और आपका स्पाइडर भी अवेलेबल है, और उस दिन किसी ने पाइचार्म भी बोला था, वो वाला भी यस अवेलेबल सर। है। तो किसी भी आईडी को आप यूज कर सकते हो। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड इसलिए कि एक ही जगह पर आपको डेवलपमेंट भी हो सकता है आपका, और उसी पर आपका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। तो हमने देखा हमारे पास में कंसोल स्क्रीन भी अवेलेबल है एज इट इज एक ही जगह पर, और एक ही जगह पर आपके कोडिंग भी अवेलेबल है आपके। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही जगह पर सारी चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए इसको आईडीई कहा जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटेटर वाली उस दिन हमने डिस्कस कर ही लिया था कि लाइन वाइज अगर आप उसको रन करते हो प्रोग्राम को तो वो इंटरप्रेटेटर आ गया, और पूरा का पूरा अगर पेज वाइज आप रन करते हो तो वो आपका क्या आ गया? कंपाइलर वाला आ गया। तो ये लैंग्वेज क्या है हमारी? इंटरप्रेटेटर लैंग्वेज है। तो अब हम देखेंगे इसके बेसिक सिंटैक्स और सारी चीजें, है ना। पाइथन का बेसिक सिंटैक्स उस दिन हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा इजी है, रीडेबिलिटी के लिए यूज़ किया गया कि कोई भी आकर के इसको इजीली समझ सके। इसके लिए ये आपने पाइथन लैंग्वेज डेवलप की। बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी अवेलेबल है आपके पास में। एक तौर पर देखा जाए तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जिसको आती हो वो भी इसमें कोडिंग आपकी कर सकता है, सिंपल है ना। बाकी मैथमेटिक्स और वो सारी चीजें तो यूज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। बट अगर नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज को भी अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप इसके अंदर कोडिंग लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इजीली उन्होंने डिफाइन कर रखा है सारी चीजों को। तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, जो भी चीजें है, इतनी ही चीजें अगर आपको पता है तो आप इसमें कोडिंग करना सीख सकते हो। पाइथन यूजेस न्यू लाइंस टू कंप्लीट अ कमांड। अगर आपको पाइथन में किसी भी कमांड को, किसी भी लाइन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दोगे तो वो नई कमांड के तौर पर उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक लाइन में जो भी आपने लिखा हुआ है वो उसके लिए एक कमांड हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड आपको देनी है तो वो आपके नेक्स्ट वाले लाइन पे आप उसको दे सकते हो, है ना। और सेमीकोलन पैरेंथेसिस, सेमीकोलन का यूज तो वैसे पाइथन में होता नहीं है,
जबकि आपकी दूसरी जो लैंग्वेजेस होती है वहां पर आपको सेमीकोलंस यूज करने पड़ते हैं ब्रेक करने के लिए लाइन को, या नेक्स्ट कमांड को शो करने के लिए। वहां पर आपके सेमीकोलंस यूज होते हैं, यहाँ पर जस्ट आपको नेक्स्ट लाइन से अपना काम शुरू करना है, तो सेमीकोलन का यूज आपको नहीं करना पड़ता है। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन। हाँ, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में आएगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई कोड लिखना है आपको, तो वो कोडिंग के लिए आपके पास में इंडेंटेशन बराबर होना चाहिए। अच्छा, इंडेंटेशन मतलब आप कोई भी, जैसे अभी ये मैंने जो इतनी जो लाइनें लिखी हुई है, ये 10 लाइनें लिखी हुई है ना, तो ये जो लाइनें हैं, अब इसको मैं इस तरीके से बैक कर देता हूँ, तो अब मेरा क्या हो गया, ये पाइथन कहाँ से शुरू हो रही है, इस रेंज से। पाइथन वाली लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, इस वाली रेंज से। और सिमिलरिटीज वाली लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, इस वाली रेंज से। ये फ्रॉम वाली को और मैं क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो अब इन तीनों लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो आपने इसमें स्पेसिंग की हुई है लाइन के स्टार्ट पे, इनिशियलाइजेशन पे, या लाइन चालू करते वक्त आपने जिस भी तरीके की स्पेसिंग दे रखी है एट द स्टार्ट, वो क्या हो जाएगा आपका इंडेंटेशन। तो पाइथन लैंग्वेज में ये इंडेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें आप फिर किसी भी लूप को या किसी भी चीज को, अभी तो लूप और ये सारी चीजें जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझ में आ रही होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए तो और चीजें समझ में आएगी, बट इसमें सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी और प्रोग्राम के रन होने के लिए ये इंडेंटेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई ब्लॉक, कोड का ब्लॉक लिखना शुरू करा है और उसमें अगर आपने इस तरीके से 2 टैब दे रखे है ना, इस तरीके से अगर आपने उसमें ये 1 और 2 टैब की स्पेसिंग अगर आपने दे रखी है, तो आप पूरे ब्लॉक के अंदर 2 टैब की स्पेसिंग में ही कोड करोगे। तो वो होता है, वो आगे चल के हमको देखने को मिल ही जाएगा प्रोग्रामिंग में, बट बेसिकली इंडेंटेशन आपको, ये जो लाइनिंग है इसकी जो स्पेसिंग है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पाइथन में। वेयर एज अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो आप सेमीकोलन लिख दो, नेक्स्ट कमांड लिख दो, सेमीकोलन लिख दो, नेक्स्ट कमांड लिख दो, एक लाइन के अंदर ही आप चाहे जितनी कमांड्स लिख सकते हो, है ना। ओनली सेमीकोलन से ब्रेक हो जाएगा, एक कमांड वहां पे कंप्लीट हो जाएगी, सेमीकोलन लगने पे तो आप दूसरी वाली चालू कर दोगे, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो दूसरी लैंग्वेजेस में ये जो इंडेंटेशन है, ये जो स्पेसिंग है लाइनों की, ये बस इसलिए करते हैं कि प्रोग्रामर को, डेवलपर को वो कोड समझ में आ जाए। बट पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन में ये इंडेंटेशन, ये जो स्पेसिंग है, ये कंपलसरी है और ये इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है। ठीक है, सिंटैक्स के एग्जांपल हम देखें तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और उसके बाद में सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करेगा, सेमीकोलन ये बताएगा कि आपने ये जो कमांड लिखी हुई है ये अब यहाँ पे खत्म हो गई है, मतलब इनको जो एक टास्क करना था वो यहाँ तक ही था, a इक्वल्स टू 5 इनको असाइन करना था, वो भी इंटीजर टाइप का, तो ये उनकी कमांड जो थी एक सिंगल, वो वहां पर ब्रेक हो गई, तो वो सेमीकोलन से वहां पर ब्रेक हो गया। दूसरी चीज कि आप इंट जो दिखा रहे हो यहाँ पर, इंटीजर जो टाइप दिखा रहे हो कि ये जो आपका a नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की आने वाली है, तो वो आप इंटीजर टाइप की वैल्यू आने वाली है। ये भी आपको प्रोग्राम को क्या पड़ता है, बताना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में। बट अगर हम पाइथन की बात देखें तो देखो कितना सिंपल इसमें हो गया है, आपको ओनली क्या करना पड़ा है, a इक्वल्स टू 5 लिख दिया, हो गया। अब वो डाटा टाइप कौन सा है, कमांड कहाँ पर एंड हो रही है, वो सारी चीजें मैटर नहीं करेगी। ठीक है, हो रहा है क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट। हाँ, किसी को बोलना भी हो ना तो बोल दिया करो, है ना। नेक्स्ट आपका सी में अगर देखो, अगर आपको किसी भी तरीके की ये इफ और एल्स एक कंडीशन टाइप में होती है कि अगर आपकी कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है, इफ दिस इज दिस तो कुछ वर्क करो, एल्स मतलब वरना दूसरा वर्क कर लो। तो ये इफ एल्स वाली कंडीशंस भी आपके जो सी में देखी जाती है, तो वहां पर आपको इस तरीके से
ये ब्रैकेट यूज करना पड़ता है ना, पैरेंथेसिस यूज करना पड़ती है, और इस तरीके से आप वहां पर लिख सकते हो। बट यहाँ पर आपको वो कुछ नहीं है, आपको इफ और एल्स डायरेक्टली लिख दो और आप ये कॉलन लगा दो उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर भी सी में भी आपकी वही चीज आ जाएगी, इफ में भी आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपका कॉलन लगा करके वर्क हो जाएगा। सी में जो फाइल आपकी स्टोर होगी वो आपकी डॉट सी नाम की फाइल स्टोर होगी, और आपकी पाइथन में जो होगी वो डॉट पी वाई वाली लाइन स्टोर होगी, है ना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इंडेंटेशन वाला पार्ट। इंडेंटेशन को हमने देख ही लिया है थोड़ा सा बेसिक तौर पर। इंडेंटेशन मींस द स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ एनी लाइन ऑफ कोड। किसी भी तरह का अगर आपको कोड लिखना है, उसके जो स्टार्टिंग में आप जिस तरीके की स्पेसिंग करते हो, वही स्पेसिंग आपको हर लाइन के लिए अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट इज डन ओनली। हमने सर हाँ एक बात है, हमने तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या लेफ्ट हो गया क्या? क्या पता सर। चलो आएगा तो सुन लेंगे। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। किसी भी तरीके का अगर आप कोड लिख रहे हो, एक पर्टिकुलर सेक्शन में लिख रहे हो या ब्लॉक में लिख रहे हो, तो उस पूरे के पूरे ब्लॉक के लिए वो आपका इंडेंटेशन फॉलो होगा। अगर आपने वन टैब यूज किया है, सिंगल स्पेसिंग भी कर सकते हो आप, एक दो स्पेस छोड़कर भी कर सकते हो। टैब बेसिकली यूज किया जाता है, बराबर समझ में आ जाता है, स्पेसिंग भी सही तरीके से हो जाती है, तो टैब ही मोस्टली यूज किया जाता है। बट आप स्पेसिंग भी कर सकते हो, एक दो स्पेस छोड़ करके भी आप कर सकते हो। हाँ कृतिक, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर। सर मैं ऐसा बोल रहा था कि हमने एक बार स्पेस स्टार्टिंग में हर कमांड डाउन किया, तो हमने हर बार कमांड के बाद स्पेस ली। नहीं यार, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ बोल रहा है। नहीं सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्लियर आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है हाँ clear। भाई। अरे भाई बोल दो जल्दी। चलो अरे म्यूट हो गया वो फिर से। बोल भाई बोल दे, जल्दी बोल दे। चैट में बता भाई देना। तो चैट में टाइप कर देना। हाँ टाइप कर दे भाई। हाँ टाइप कर दे। हाँ ठीक सर, आप कंटिन्यू कर दो सर। है। पाइथन में इंडेंटेशन, अब क्या बार बार इसी चीज को। ठीक है, एग्जांपल देखो। आपने इफ नाम का अगर कोई कोड लिखा हुआ है, हमने अभी देखा था इफ वाला, है ना, ये इफ वाला सेंटेंस हमने देखा था। इस तरीके से इफ को आप यूज करते हो। तो हमको अगर चेक करना है 2 नंबर में कौन सा वाला ग्रेटर है, तो आप उसको चेक करोगे, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना, और सेमी कॉलन से, सॉरी कॉलन से क्या हो जाएगा, वो लाइन वहां पर एंड हो जाएगी इफ वाली पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, या पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के लिए। अगर आपको लाइन को एंड करना है तो किससे करोगे आप, कॉलन से। तो इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो इसने प्रिंट और इसमें जो ये जो स्पेस छोड़ रखी है यहाँ पर, है ना, अब इफ में अगर उसको और 50 काम भी करने होंगे ना, तो वो इतनी ही स्पेस छोड़ करके काम करेगा। जैसे अब ये इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो बोल दिया कि प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना। फिर उसके बाद में यही लाइन से वो और भी कोड लिखेगा। प्रिंट के जस्ट नीचे जितनी भी स्पेसिंग प्रिंट में दे रखी है, उतनी ही स्पेसिंग वो अगले लाइनों के लिए भी देगा। कहाँ तक, जहां तक इफ स्टेटमेंट उसका चल रहा है वहां तक ही। जैसे ही उसकी इफ वाली कंडीशन, उसके काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वो अपना कोड फिर से यहाँ से शुरू कर सकता है, इफ वाली लाइन से। आ रही है चीज समझ में? यस सर। ये अब देखो, ये इफ और ये वाई, ये जो वैल्यू जा रही है, ये अब एक ही लाइन में है। इनका इंडेंटेशन क्या है, सेम है।
हाँ सर बोलो। एक बार लास्ट लाइन जरा वापस रिपीट कर दो कि सर वो आवाज कट रही थी तो कुछ समझ नहीं आया था। यस सर, चलो एक बार वापिस रिपीट कर देना सर। आ, ये देखो आपने क्या है कि इफ स्टेटमेंट लिखा, ये आपने अपनी कंडीशन लिख दी कि अगर ऐसा हो तो, है ना। हमने क्या लिख दिया, अगर 5 इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, अब ये जो आपने इफ यूज किया है, अब ये इफ का जो जहां से इफ स्टेटमेंट शुरू हो रहा है उसकी लाइन कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ जस्ट उसके एग्जैक्ट नीचे आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इफ का इंडेंटेशन मतलब इफ में कितनी स्पेसिंग छुटी हुई है, एक टैब वाली। यस तो उसके बाद में प्रिंट में जो स्पेसिंग होनी चाहिए, तो वो एज इट इज नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग होनी चाहिए उसकी। तो ये उसकी आपने 1 टैब का स्पेस छोड़ दिया। अब इफ में आपको और भी चीजें लिखनी है कि प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2 और प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, और एक और चीज आपको लिखनी है इसके अंदर, प्रिंट 2 इज स्मॉलर। ये आपको दोनों चीजें बतानी है लोगों को कि 5 2 से बड़ा है और 2 5 से छोटा है। तो ये जो भी आपको प्रिंट से रिलेटेड जो भी टास्क आपको करना है, ये आप क्या करोगे, एक लाइन के अंदर ही करोगे। मतलब इनकी स्पेसिंग जो रहेगी दोनों प्रिंट की, वो सेम रहेगी। इनका इंडेंटेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक को आप इस तरीके से प्रिंट लिखो और दूसरे को इस तरीके से प्रिंट लिखो, तो वो इस वाले इफ में कंसिडर नहीं होगा। ओके, क्लियर हो रही है ये चीज? यस सर, क्लियर है। एक मिनट है ना, थोड़ा सा देख ले। नीरज पटेल, माइक ऑन कर लो तुम्हारा। यस सर। नीरज पटेल, हाँ। क्या चीज समझ में आ रही है यस सर। इंडेंटेशन से आपको? सर अगर इफ का केस लगाया अपन ने, हाँ तो सर उसके अंदर अपना जो लूप चलेगा उसके अंदर जाने के लिए सर अपन को एक स्पेस दे, इफ से स्पेस दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो स्पेस आप फर्स्ट टाइम में दोगे वही स्पेस आपकी कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रख। चलती रहेगी उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। ठीक है। और सर लूप हाँ को क्लोज करना हो तो जहां से अपन ने इफ स्टार्ट किया था हाँ उस उसी जगह से अपन को नेक्स्ट लाइन हाँ, स्टार्ट करनी है जहां जो से आगे। आपकी फर्स्ट लाइन से जो आपकी कोडिंग चल रही है, जिस स्पेसिंग के यस साथ में, वहां पर बैक जाके कर लोगे तो आपकी वहां पर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ठीक है। हर्षल शर्मा, हो रही है चीज, क्लियर हो रही है? हर्षिता पटेल, चलो ठीक है, इनका मैसेज आ गया। तो ये इंडेंटेशन वाली चीज हो गई हमारी। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इस तरीके से आप, अब ये जो प्रिंट है, ये वाला प्रिंट इफ के अंदर नहीं शो होगा, ये इंडिविजुअल प्रिंट हो गया, इसके अपने अलग खुद के मायने हो गए। बट ये वाला जो प्रिंट है वो किस पे बेस्ड काम करेगा, इस पे। मतलब अगर आप कोड रन करते हो तो ये इफ वाली स्टेटमेंट चेक होगी, 5 इज ग्रेटर देन 2। चलो मान लो ये वाली कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो रहा है। ओके, बट ये वाला प्रिंट हो रहा है और उसके बाद में ये वाला जो प्रिंट हो रहा है, इस प्रिंट का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये तो इंडिविजुअल लाइन कहला जाएगी, क्योंकि ये इफ के साथ साथ आ रही है। इसका इंडेंटेशन किसके साथ वाला है, इफ के साथ वाला है। तो ये जो नीचे वाली जो प्रिंट है, ये इंडिविजुअल कहलाएगी और ये खुद ही रन हो रही है। इसका इफ से या वो 5 इज ग्रेटर देन 2 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आ रही है चीज समझ में ये वाली? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट।
ये नेक्स्ट वाली चीज जो वो पूछ रहा था ना कि किस तरीके से इंडेंटेशन या कहा जाए कि किस तरीके से लूप ब्रेक होगा, तो देखो द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर बट इट हैज टू बी एटलीस्ट वन। आप स्पेसिंग कितनी भी दे सकते हो पर कम से कम एक स्पेस तो रहेगी, दोनों तीनों के बीच में जो भी है उसमें डिफरेंस आएगा उस चीज का, है ना। तो ये आप देख लो, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, ये एक हमारा लूप यहाँ पे शुरू हुआ, कंडीशन स्टेटमेंट शुरू हुआ। अगर ये सही होता है तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। ओके, और ये लूप क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इस इफ का और इस इफ का क्या है, इंडेंटेशन सेम आ गया है। तो ये आप इस तरीके से देखोगे। फिर नेक्स्ट वाला जो आपका लूप शुरू हुआ तो उसको आपने फिर उससे थोड़ी सी और ज्यादा स्पेस दे दी और फिर आपने नेक्स्ट वाला प्रिंट आप इस तरीके से रन कर लोगे, है ना। ये स्पेसिंग क्या है, आपके क्लैरिटी के लिए भी है, प्रोग्राम को इजीली समझने के लिए भी है और आपके लूप ब्रेकिंग के लिए भी हेल्पफुल होती है। अगर आपने इस तरीके से अगर ये प्रिंट इसके साथ साथ ही लिख दिया होता तो क्या होता, ये सारी की सारी एक ही लाइन कहलाती, ये सारी की सारी एक स्टेटमेंट ही कहलाती कि चलो इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, उस लूप का कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि सारी की सारी एक साथ रन होती। तो इसीलिए हमने क्या करा सर कि सी में तो सब एक साथ ही रन करते हैं ना, मतलब इंडेंटेशन नहीं लगाते ना उसमें, इंडेंटेशन नहीं सी लगाते क्योंकि लैंग्वेज में। वहां पर अगर आप ऐसे प्रिंट लिखोगे तो वहां पर आप ऐसे सेमी कॉलन लगाओगे, लगाते हो ना। यस हाँ सर। तो वहां पर फिर ये सेमी कॉलन से पता चल जाता है। आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, वहां पर ये सेमी कॉलन बंद किया और फिर से आप यहाँ पर इफ कंडीशन लिख सकते हो इस तरीके से। हाँ। तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, 5 इक्वल हाँ हाँ 4 जो भी है। तो आप और यहीं पर आपने ये फिर से सेमी कॉलन लगा दिया, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर ब्रेक हो तो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना अपन, इसमें आपने सिंटेक्स नेक्स्ट को लाइन इतना, में ही करना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि इसमें आपने सिंटेक्स को इतना इजी रखा हुआ है। अब वहां पे देखो आप सेमीकोलन भूल जाते हो तो आपको 50 एरर दिखा देता है। यहाँ पे वो चीज तो हाँ। करिए, यहाँ पे आपका वो सारे जितने भी एक्स्ट्रा वर्क थे वो सारे रिड्यूस कर दिए और स्पेसिंग कर दी कि हाँ, और वो हमारे समझने के लिए भी इजी हो जाता है कि यहाँ से मेरा इफ चल रहा है, वहां से मेरा क्या चल रहा है ना। वो मेरे लिए और ज्यादा ठीक है। सिंपल हो जाता है। किसी का मैसेज आया है, चलो ठीक है ना। इसको एक कॉपी पेस्ट करके हम देख लेते हैं हमारे आईडीई में। सर ये कॉपी में नोट्स बनाना है ना, ये जो आप पीडीएफ सेंड करते हो? ये आप है ना अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसा भी आपको मेंटेन करना है इस चीज को, है ना। ठीक इसमें है, कोई कॉपी प्रॉब्लम, तो मेंटेन करनी ही नहीं है, करनी है ना? हाँ कॉपी तो मेंटेन करो आप, है ना। ठीक। सर सर ये जो ऊपर लिखा है ना, क्रिएटेड ऑन फ्राइडे सितंबर, ये डेट, सर इसको तो अपन मतलब हटा भी सकते हैं ना? किसकी बात कर रहे हो? कहाँ लिखा है? आप अभी आईडी में रन कर रहे हैं ना ये कोड, ये जो ऊपर ग्रीन कलर का वो है। ये सर ग्रीन कलर में Created. लिखा हुआ है ना? अच्छा ये ना, हाँ। हाँ तो सर ये ये सारी हटा चीजें देंगे तुम तो, हटा दो, ये हटा दी हाँ वही बोल रहा था सर। है ना। ये आप कितनी भी चीजें इसमें हटा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक्चुअली ये ना वो उसमें जो पेस्ट किया हुआ है उसका और इसका फर्क पड़ रहा है। शुरू से करें। लैंग्वेजिंग मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है मेरे कंप्यूटर में। देखो जैसे ही मैंने वहां से एंटर किया ना तो ये बराबर इंडेंटेशन के साथ में ही वो आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ से इफ लिख करके जैसे ही मैंने एंटर करा तो इंडेंटेशन के साथ में आ रहा है, देख रहा है आपको? यस सर। एक स्पेसिंग छूट करके आ रहा है। यहाँ पर अब मैं अपना कोई भी चीज लिख दूं, है ना। जो भी मुझे लिखना है यहाँ पर मैंने लिख दी तो ये रन हो जाएगा। ये आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी, फिर से रन करना पड़ेगा।
प्रिंट होता हुआ नहीं दिख रहा इसमें। फाइल तो हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। तो दिखाएंगे ना सर इस केस में। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की सही से। सर मैंने अभी किया तो हो गया सर रन। एज इट इज ऐसा कैसे रन किया? यस सर, ऐसा कैसा तो लिखा हुआ आ रहा है सर, 5 इज ग्रेटर देन 2। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि क्या है हो सकता है ये काफी समय से ओपन पड़ा हुआ है मेरा, 2-3 दिन से ये ऐसा कैसा ओपन पड़ा हुआ है, तो इसको मुझे क्लोज करके फिर से ओपन करना पड़ेगा, है ना? तो यस सर। आ जाता है उसमें कोई, बट कोड यही है ना? ये यस ऐसा सर। इस तरीके से आप लिखोगे क्योंकि एरर नहीं बता रहा है, इधर भी देखो आप, किसी तरीके का एरर यस सर। नहीं है। बस ये प्रिंट का देखना पड़ेगा मुझे कि क्यों प्रिंट नहीं हो रही है इसमें चीज। ठीक है, 1 मिनट आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो, मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लूँ तुम सबका। हो गया? अच्छा, किसी को कोई डाउट हो या कुछ ऐसा हो तो मुझे पूछ लो अभी तब तक। हेलो सर। में मिलेगा? मुस्तफा, हाँ बोलो। सर वो मेरे लैपटॉप में वो एनाकोंडा डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैं फिर पाइचाम में कर सकता हूँ आप जो भी सिखा रहे हो, मतलब वो नहीं, आप करो तो किसी भी चीज में, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप सेम ही रहेगा ना वो? सेम रहेगा, कोड तो सेम रहेगा यार। ये लैंग्वेज ही तो वही तो काम करने के लिए बनाई गई लैंग्वेज की हर जगह वो आप अपने काम को कर सको, इसीलिए तो ये लैंग्वेज बनाई गई है। तो आप किसी भी जगह जाओ, आपका कोड सेम रहेगा। ठीक है? तो सर इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना है? अब मोबाइल के लिए अगर आपको जरूरत हो तो वहां पर आप नहीं नहीं, लैपटॉप के लिए सर, लैपटॉप के लिए एक्सटेंशन फाइल कोई। लैपटॉप के लिए तो कुछ नहीं, मैंने इंस्टॉलेशन तुमको दिखा दिया था किस तरीके से रहेगा, है ना? 1 मिनट, तुम्हारी अटेंडेंस भी लगा लेने दो मेरे को। तो जैसे कि हमने यहाँ प्रिंट वाला अपने जो लगाया फंक्शन, इसके पहले अपने इफ वाली जो बात कर रहे थे, उसमें हमने जैसे पहली बार में हमने 1 स्पेस छोड़ा है, दूसरी बार में हम सेम अमाउंट में स्पेस नहीं छोड़ सकते? जैसे कि हमने 2 बार इफ कमांड लगाया, पहली बार में 1 स्पेस छोड़ा, दूसरी बार में 1 स्पेस नहीं छोड़ सकते? नहीं, आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको। वैसे तो उन्होंने बोला है कि आपको स्पेस छोड़ सकते हो आप, बट आपके सारे के सारे जो कोडिंग होगी वो एक जैसी भी ना दिखे, और आप उसको दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तौर पर आप देख पाओ, उसके लिए भी आप इसको इस तरीके से ही यूज कर सकते हो। हाँ, तो सर वो हालांकि ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ देगा? ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ देगा। अभी हमने देखा कि नेक्स्ट वाला भी इफ लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ देगा, बट आपको और भी अगर जगह चाहिए हो तो वहां पर आप और भी ज्यादा उसको यूज और भी ज्यादा स्पेस आप उसमें दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक ठीक है, 1 मिनट चालू रहने दो। सर मोबाइल में कोडिंग सीखने कोई ऐप है क्या? वो बताया ना स्टार्टिंग में कि आप W3 स्कूल्स वाला जो भी ऐप है उसको यूज कर सकते हो करके। यस सर। और कोई चीज पूछने वाली? आज का वीडियो से मिल जाएगा यूट्यूब में आपका? मिल आज जाएगा, के लेक्चर का कर दूंगा मैं उसको पोस्ट भी, है ना? लिंक भेज Yes, दीजिए अब कंटेंट तो यार काफी सारा मुझे कवर करना था आज, बट चीज इतनी हो पाई ओनली। चलो देख लेंगे जैसा भी रहेगा। इंडेंटेशन है, ये क्या है कि मैं सोच रहा हूँ तुमको रन भी करके दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हमको पढ़ना है लिटरल कॉन्स्टेंट्स,
ये वो सारी चीजें हैं जो आपके प्रोग्राम में कांस्टेंट रह सकती है। इनके कुछ देखो लिटरल्स का है, फिर सिंपली लिखा हुआ है डेफिनेशन, दोज वैल्यूज इन प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे अभी मैंने अगर a की वैल्यू कोई 5 दी, नॉर्मल वेरिएबल लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बट लिटरल कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। वो उस तरीके से आप उसको देख सकते हो। टाइप्स इसके अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, बुलियन है। स्ट्रिंग तो लिटरल्स को सेम आप है ना सी के। हाँ थोड़े से डिफरेंट टाइप भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने बोला सिंप्लिसिटी इतनी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि और ज्यादा आपको सिंपल तौर पर आपको डाटा टाइप्स और सॉरी ये कॉन्स्टेंट्स सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपके स्ट्रिंग लिटरल्स आ गए। स्ट्रिंग लिटरल्स आपके हैं सिंगल लाइन वाले और मल्टी लाइन वाले। सिंपली इसको इस तरीके से देख सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, ए बी सी डी जो भी है आपके जितने भी कैरेक्टर्स है उनका कलेक्शन आप क्या कह सकते हो, स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग क्या है आपकी, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर आपने मेरा नाम भी लिखना है तो वो मेरा नाम क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर 8 अल्फाबेट्स है। तो स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। दो टाइप की आपको स्ट्रिंग लिटरल देखने को मिलती है, एक है आपकी सिंगल लाइन और एक है आपकी मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन वाली वो जिसमें अगर आपको एक ही लाइन में अगर आपका पूरा का पूरा आपको स्ट्रिंग लिखनी है सिंगल लाइन में ही, तो वो आपकी सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई है। हाँ, और मल्टी लाइन वाली अगर आपको मल्टीपल लाइंस में अगर आपकी स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है तो वो आपकी मल्टी लाइन वाली स्ट्रिंग हो गई, है ना। इनको आप सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगल कोट भी लिख दो, डबल कोट भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जो भी इसके अंदर अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अगर लिखते चले जाते हो सिंगल कोट या डबल कोट के बीच में, तो वो सब कुछ आपकी स्ट्रिंग के तौर पर ली जाएगी। उसको कंसिडर क्या किया जाएगा, एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ओके। मल्टी लाइन वाली कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको दो लाइन में अगर अपनी स्ट्रिंग्स को बांटना है, जैसे मुझे वही आपकी बचपन की बात करें, गाय पे निबंध लिखना है, तो पहली लाइन आएगी, दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी, चौथी लाइन आएगी, 10 लाइन आपको लिखने हैं। तो आप क्या करोगे उसमें, अब आपकी क्या हो रही है, स्ट्रिंग एक एक लाइन में आ रही है आपकी। तो अगर आपको उस तरीके की स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें लाइंस अगर डिफरेंट डिफरेंट हो आपकी, तो वहां पर आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो आप, है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग इक्वल्स टू यश कुमार। इसको अगर आप इस तरीके से रन करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सीधे डायरेक्टली अपन कंसोल पे रन करके देखते हैं। एरर बता रहा सर ये तो। हाँ हाँ, ये इस तरीके से आएगा। अभी सिंगल कोट में लिखो, बैक स्लैश दो, सिंगल